Children, we will start our next topic, that is beginning of the uprising. Why Indians were very much influenced to do the uprising. क्यों उन्हें start किया? Why they start of uprising? Decided to start uprising. I already told you that there was a Greece Carthage movement incident will happen that where the Greece were made of cows and pigs skin, and the Hindus were fully opposed of it. So they start off uprising, है ना? तो क्या था? First soldier who want to uprise the Indians was Mangal Pandey. Okay, he was supposed in the 5th company of the 34th Native Infantry Regiment stationed at Brekpore. ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन था, फर्स्ट 5th कंपनी का फर्स्ट 34th नेटिव रेजिमेंट था जो कि कहाँ पे वर्क करता था? ब्रेकपोर में. On 29th March 1857, he fired at his British commander and asked the other sepoys to join him to end the rules of company. On which day? On 29th March, he fired one British commander और सबको बोला कि हाँ आप भी ऐसा कीजिए. और लेकिन उसको क्या किया गया? उसको हैंग कर दिया गया, फांसी में लटका दिया गया. कौन? किस तारीख को? 8 अप्रैल, मंगल पांडे को. ठीक है, तो ही वॉज डाइड ऑन 8 अप्रैल. द हैंगिंग ऑफ मंगल पांडे कॉज ग्रेट अनरेस्ट इन द आर्मी कैंप्स अक्रॉस द इंडिया. ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों की सोच में आ गया कि अब वो मंगल पांडे को जब उन्हें हैंग कर दिया तो बहुत क्या अग्रेसिव हो गए इंडियंस, है ना. सो ऑन 24 अप्रैल 8 को उनकी डेथ हुई. 24 अप्रैल 85 सीपोस आगे आए ऑन द 3rd बंगाल लाइट कैवलरी स्टेशन एट मेरठ रिफ्यूज टू जॉइन द कार्टिजेस. उन्हें भी रिफ्यूज़ कर दिया, स्टार्ट कर दिया मेरठ में कि अब हम भी आपके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे, इस बम को हम नहीं मैन्युफैक्चर करेंगे. सो ऑन 9th May दे वर पब्लिकली ह्यूमिलेटेड, डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस एंड जेल्ड. बहुत ज़्यादा उनको टॉर्चर किया गया, टॉर्चर किया गया, डिसमिस कर दिया गया आपके सीपोस से और सर्विस से, और उनको जेल में डाल दिया ब्रिटिशर्स ने. दिस फैक्ट ऑफ mutiny among the sepoys at मेरठ, है ना. मेरठ में उनको क्या कर दिया गया? सीपोस को सीधे कैप्ट कर दिया गया. ऑन 10th May 9th को किया गया. ऑन 10th May these soldiers raised the banner of revolt और इन्हें स्टार्ट कर दिया लड़ाई करने के लिए. ऑन 10th May they killed the British officer, released the imprisoned sepoys, seized arms, ammunition and set fires to British properties. और इन्हें क्या स्टार्ट कर दिया? अब बंदूक, गोली और ये सब रखना और अपोज करना ब्रिटिशर्स को स्टार्ट कर दिया. दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ द बिगेस्ट आर्म्ड रेसिडेंस सिंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंपनी जावाज. यही सबसे फर्स्ट बिगेस्ट इंसिडेंट था इनके केस में जो कि वहाँ पे स्टार्ट किया गया. ओके, द सीपोज देन सेट ऑफ फ्रॉम दिल्ली. सीपोज वहाँ से चले गए दिल्ली, जिन्हें रिवॉल्ट स्टार्ट की थी मेरठ में. आफ्टर ट्रेवलिंग ऑल नाइट देयर इज दिल्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग. फुल नाइट ट्रेवल किया और दिल्ली पहुंच गए दूसरे दिन. हियर द सीपोज बिगिंग टू रेजिमेंट स्टेशन एट दिल्ली एंड जॉइन दैम. और उन्हें एक कंपनी बनाई, एक कैंपेन बनाया जिसमें दिल्ली पे, और उन्हें स्टार्ट कर दिया उस पर वर्क करना कि ब्रिटिशर्स के अपोज हम कैसे करेंगे, ब्रिटिशर्स के खिलाफ हम लड़ाई कैसे करेंगे. Then the sepoys then took control of Delhi. Then this sepoys will took over Delhi and they declared Bahadur Shah Zafar as empire of India and their leader. उसके बाद हमने बहादुर शाह जाफर के एम्पायर बनाया, इंडिया से रिवॉल्ट किया और हमने दिल्ली को अपने अंडर पे ले लिया मुगल्स ने. एंड दे मेड द लीडर दैट इज बहादुर शाह जाफर. नेक्स्ट टॉपिक स्प्रेड. अब तो 89 सोल्जर्स ने आपके स्प्रेड किया था, लड़ाई स्टार्ट की थी. पहले मंगल पांडे ने किया, उनको हैंग कर दिया. फिर 89 सोल्जर्स ने अपोज किया दिल्ली ब्रिटिशर्स को, मेरठ में फाइट स्टार्ट की. देन दिल्ली को विन किया और बहादुर शाह जाफर को वहाँ का एम्पायर बना दिया. नेक्स्टली द स्प्रेड, और इससे ही जो दूसरे इंडियंस थे उनको भी थोड़ा बहुत आगे आने का स्ट्रॉन्ग हुए, वो भी आगे आने के लिए, है ना. तो फ्रॉम मेरठ एंड दिल्ली अपराइजिंग वॉज सून अप स्प्रेड इन नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया ऑल्सो, है ना. दिस अपराइजिंग वॉज फुल्ली स्प्रेड इन नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया. इट वॉज पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग इन कानपुर, लखनऊ, झांसी, पहली, ग्वालियर, फैजाबाद एंड आहरा. ठीक है, ये ज़्यादातर इन प्लेसेस में जाके उसको आपने स्प्रेड किया और रिवॉल्ट क्रिएट की. There was uprising in other areas also. Even in places where no uprising occurred, unrest prevailed.
At most places the civilian also joined the सिपाहीज है ना। तो फिर बहुत सारे सिपाहीज को ज्वाइन किया, बहुत सारे इंडियंस ने इन सिपाहीज को ज्वाइन किया टू रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, वेयर द एक्चुअली डिड नॉट पार्टिसिपेट और सम वर नॉट participated in this campaign. So they helped the rebellions by giving them food and shelter. जो हेल्प नहीं कर पा रहे थे, डर रहे थे ब्रिटिशर से, उन्होंने उनको शेल्टर दिया, रहने के लिए प्लेसेस दिया एंड फूड ऑल्सो. Then nextly they came in Lucknow. The residency was a scene of the major battle in Lucknow. On 31st May 1857 the sepoys land siege to this residency. उसके बाद आपकी बैटल स्टार्ट हुई लखनऊ में ऑन 31st 1857 में ब्रिटिशर्स के अपोज में. देन ब्रिटिश सोल्जर inside the residency held on more than 5 months. This fighting was held more than 5 months, was continued more than 5 months. On 23rd November, the residency fell into the hands of sepoys and they held on to it till 16 March 1858. और ये जो रेसिडेंसी थी सीपोज की, ये सारे 23rd नवंबर तक में इनके हैंड में आ गई थी ब्रिटिश इंडियंस के, है ना. सारे सीपोज इनके साथ ज्वाइन हो गए थे. और लीडर्स किस किस को बनाए थे? तो दिस आर द लीडर्स ऑफ दिस एरियाज जहाँ पे रिवॉल्ट स्टार्ट की. इंडियंस विल स्टार्ट रिवॉल्ट्स अगेंस्ट द लीडर्स. सो दिस इन दिल्ली दे मेड द लीडर्स बगत खान. इन कानपुर नाना साहिब वॉज द लीडर. इन लखनऊ बेगम हजरत महला and she was assisted by the Malwa Ahmadullah Shah, and in Jhansi Rani Lakshmibai was the leaders who begins revolts against the Britishers. In Delhi Khan Bahadur Shah, in Hara Kumar Singh was the leader. So these are the leaders who started revolts and who lead the Indians and revolts against the Britishers to spread all over the countries, all over these states, है ना. So these are the uprising beginning, how they begins the Indians, or how they begins the uprising against the Britishers all over.